अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे नूर की आयत नंबर 32 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था, यानी आयत नंबर 32 तक का। अब हम उसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और चाहिए कि बचे रहें, पाक दामन रहें वे जो निकाह की मकदूर नहीं पाते, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। और तुम्हारे ग़ुलाम जो मकातिबत कुछ ले देकर आज़ादी की तहरीर चाहते हों, उनसे मकातिबत कर लो अगर तुम उनमें बेहतरी पाओ। और उस माल में से उनको दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपनी कनीज़ों को बदकारी पर मजबूर ना करो अगर वे पाक दामन रहना चाहें, महज इसलिए कि तुम दुनिया की ज़िंदगी का सामान हासिल कर लो। और जो उन्हें मजबूर करेगा तो अल्लाह उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और तहकीक हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किए वाज़े अहकाम और उन लोगों की मिसालें जो तुमसे पहले गुजरे, और नसीहत परहेज़गारों के लिए। अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताख हो, उसमें एक चिराग हो। चिराग एक शीशे की कंडील में हो, वे शीशा गोया एक चमकदार सितारा है। वे रोशन किया जाता है जैतून के एक मुबारक दरख्त से, जो ना शरकी है ना गरबी, करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए, चाहे उसे आग ना छुए। नूर पर नूर, सरासर रोशनी। अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर शे का जानने वाला है। ये रोशनी है उन घरों में जिनकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसका नाम लिया जाए। वे उनके सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। वे लोग जिन्हें गाफिल नहीं करती कोई तिजारत न खरीद व फरोख्त अल्लाह की याद से, नमाज कायम रखने और ज़कात अदा करने से। वे उस दिन से डरते हैं जिसमें उलट जाएंगे दिल और आँखें, ताकि अल्लाह उनके अमाल की बेहतर से बेहतर जज़ा दे और उन्हें अपने फजल से ज़्यादा दे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल सुराब चमकते रेत के धोखे की तरह हैं। चटियल मैदान में प्यासा उसे पानी गुमान करता है, यहाँ तक कि जब वे वहाँ आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। और उसने अल्लाह को अपने पास पाया तो अल्लाह ने उसका हिसाब पूरा कर दिया, और अल्लाह तेज हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल ऐसे हैं जैसे गहरे दरिया में अंधेरे, जिन्हें ढांप लेती है मौज, उसके ऊपरी दूसरी मौज, उसके ऊपर बादल अंधेरे और एक पर दूसरा। जब वे अपना हाथ निकाले तो तबक्को की नहीं कि उसे देख सके, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और फैलाए हुए परिंदे भी हर एक ने जान ली है अपनी दुआ और अपनी तस्बीह, और अल्लाह जानता है जो वे करते हैं। और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह की तरफ लौटकर जाना है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादल चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिलाता है, फिर वे उन्हें तय बातें कर देता है। फिर तू देखे उनके दरमियान से बारिश निकलती है, और वे आसमानों में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे उतारता है ओले। फिर वे जिस पर चाहे डाल देता है, और जिससे चाहे वे उसे फेर देता है। करीब है कि उसकी बिजली की चमक आँखों की पिनाई ले जाए। अल्लाह रात और दिन को बदलता है, बेशक उसमें इबरत है अक्लमंदों के लिए। और अल्लाह ने हर जानदार पानी से पैदा किया है, बस उनमें से कोई अपने पेट पर चलता है, और उनमें से कोई 2 पाँव पर चलता है, और उनमें से कोई 4 पाँव पर चलता है। और अल्लाह पैदा करता है जो वे चाहता है, बेशक अल्लाह हर शे पर कुदरत रखने वाला है। तहकीक हमने वाज़े आयतें नाजिल की, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। और वे कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने हुक्म माना, फिर उसके बाद उसमें एक फरीक फिर गया और वे ईमान वाले नहीं। और जब वे बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि वे उनके दरमियान फैसला कर दे, तो नागा उनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है। और अगर उनके लिए हक पहुंचता हो तो वे उसकी तरफ गर्दन झुकाए खुशी से चले आते हैं।
क्या उनके दिलों में कोई रोग है या वे शक में पड़े हैं या वे डरते हैं अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि वही जालिम हैं। मोमिनों की बात इसके सिवा नहीं कि जब वे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वे उनके दरमियान फैसला कर दे तो वे कहते हैं हमने सुना और हमने इताअत की और वही है फला दो जहान की कामयाबी पाने वाले। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे और परहेजगारी करे बस वही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन्होंने अल्लाह की ज़ोरदार कस्में खाईं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म दें तो वे ज़रूर जिहाद के लिए निकल खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें तुम कस्में ना खाओ, पसंदीदा इताअत मतलूब है, बेशक अल्लाह उसकी खबर रखता है वे जो तुम करते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें तुम अल्लाह की और रसूल की इताअत करो, फिर अगर तुम फिर गए तो उसके सिवा नहीं कि रसूल पर उसी कदर है जो उसके ज़िम्मे किया गया है और तुम पर लाजिम है जो तुम्हारे ज़िम्मे डाला है। अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पा लोगे और रसूल पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह ने लोगों से वादा किया जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए कि उन्हें ज़रूर खिलाफत सल्तनत देगा ज़मीन में, जैसे उनके पहलों को खिलाफत दी और उनके दीन को ज़रूर क़ुव्वत इस्तिक़ाम देगा जो उसने उनके लिए पसंद किया और उनके लिए खौफ के बाद ज़रूर अमन में बदल देगा। वे मेरी इताअत करेंगे और मेरा शरीक ना करेंगे किसी शय को और जिसने उसके बाद नाशुक्री की, बस वही लोग नाफरमान हैं। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हरगिज़ गुमान ना करना कि काफ़िर ज़मीन में आजिज़ करने वाले हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है और वे अलबत्ता बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, चाहिए कि तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे पास आने की तुम से इजाज़त लें और वे जो नहीं पहुँचते तुम में से हदे शऊर को 3 वक्त यानी नमाज फ़जर से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो दोपहर को और नमाज ईशा के बाद तुम्हारे लिए ये 3 पर्दे के औकात हैं। नहीं तुम पर और ना उन पर कोई गुनाह है। उनके अलावा औकात में तुम में से बाज़ के पास फिरा करते हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जब तुम में से बच्चे पहुँचे हद शऊर को बस चाहिए कि वे इजाज़त ले जैसे उनसे पहले इजाज़त लेते थे। इसी तरह अल्लाह वाज़े करता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जो खाना नशीन बूढ़ी औरतें निकाह की आरज़ू नहीं रखती तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वे अपने जायज़ कपड़े उतार रखें, ज़ीनत सिंगार ज़ाहिर न करते हुए, और अगर वे उसमें भी बचे तो उनके लिए बेहतर है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कोई गुनाह नहीं नाबीना पर और ना लंगड़े पर कोई गुनाह है और ना बीमार पर कोई गुनाह है, ना खुद तुम पर कि तुम खाओ अपने घरों से या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने ताए चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने खालू मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या जिस घर की कुंजियां तुम्हारे कब्ज़े में हो या अपने दोस्त के घर से। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इकट्ठे मिलकर खाओ या जुदा जुदा। फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। दुआएं खैर अल्लाह के यहाँ है, बाबरकत पाकीज़ा। इसी तरह तुम्हारे कब्ज़े में हो या अपने दोस्त के घर से तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इकट्ठे मिलकर खाओ या जुदा जुदा। फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। दुआएं खैर अल्लाह के हाँ से बाबरकत पाकीज़ा। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम समझो। इसके सिवा नहीं कि मोमिन वे हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन किया और जब वे किसी इज्तिमाई काम में उस रसूल के साथ होते हैं तो चले नहीं जाते जब तक वे उससे इजाज़त ना ले लें। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते हैं यही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। बस जब वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने किसी काम के लिए इजाज़त मांगे तो इजाज़त दे दें जिसको उनमें से आप चाहें और उनके लिए अल्लाह से बख्शीश मांगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तुम ना बना लो अपने दरमियान रसूल को बुलाना जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। तहकीक अल्लाह जानता है उन लोगों को जो तुमसे नज़र बचाकर चुपके से खिसक जाते हैं। बस चाहिए कि वे डरें जो उसके हुक्म के खिलाफ करते हैं कि उन पर कोई आफत पहुँचे या उनको दर्दनाक अज़ाब पहुँचे।
याद रखो बेशक अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में, तहकीक वह जानता है जिस हाल पर तुम हो और उस दिन को जब उसकी तरफ वे लौटाए जाएंगे, फिर उन्हें बताएगा जो कुछ उन्होंने किया, और अल्लाह हर शे को जानने वाला है। साथियों, आज हमने सूरे नूर जो कुरान की 24वीं सूरा है, इसको इंशाअल्लाह आज मुकम्मल कर लिया सूरे नूर को। अगले एपिसोड में हम कुरान की 25वीं सूरा सूरतुल फुरकान की शुरुआत करेंगे। जब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए। जितना हो सके इन वीडियो क्लिप्स को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, अल्लाह की बात को आम कीजिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दे। आपकी मेरी हर किसी की सारी परेशानी दूर कर दे और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त हम लोगों पर नाजिल करे। और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह मुझे तौफीक देगा ऐसे कुरान के तर्जुमे में शेयर करता जाऊँ और वीडियो क्लिप बना कर आपको भेजता जाऊँ। इसी के साथ आपसे याद आता हूँ, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह ताला आपको और हमें सवाब का मुस्तहिक बनाए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।